प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमनाथ मंदिर की 83 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही पीएम ने मुख्य मंदिर के पास 30 करोड़ रुपए में बनने वाले पार्वती जी मंदिर का भी शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और लालकृष्ण आडवाणी वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े थे। पीएम मोदी ने जय सोमनाथ के घोष के साथ लोकार्पण कार्यक्रम की शुरुआत की और कहा कि भले ही मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ा हूं, पर मन से खुद के भगवान सोमनाथ के चरणों में होने का अनुभव कर रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि इस पुण्य स्थल की सेवा करने का मुझे अवसर मिला है। पीएम ने यह भी कहा कि सोमनाथ मंदिर भारत की भावना से जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने सोमनाथ के बहाने आतंकियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के दम पर साम्राज्य खड़ा करने वाले मानवता को ज्यादा दिन दबाकर नहीं रख सकते। आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। सैकड़ों सालों से इतिहास में इस मंदिर को कितनी ही बार तोड़ा गया, इसका अस्तित्व मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन इसे जितनी बार गिराया गया वो उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। राज्यों को ओबीसी की लिस्टिंग करने का अधिकार देने वाले बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही ये कानून बन गया है। इसके तहत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने स्तर पर ओबीसी आरक्षण के लिए जातियों की सूची तय करने और उन्हें कोटा देने का अधिकार होगा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। देहरादून में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। इस दौरान उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। बता दें कि उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली की रेप पीड़ित की पहचान जाहिर करने के मामले में फेसबुक और इंस्टाग्राम ने कार्रवाई की है। दोनों सोशल मीडिया वेबसाइट ने कांग्रेस नेता अध्यक्ष राहुल गांधी की पोस्ट को भी हटा दिया है। बाल संरक्षण आयोग ने फेसबुक और इंस्टाग्राम से ऐसी पोस्ट को हटाने के लिए कहा था जिनसे रेप पीड़िता और उसके परिवार की पहचान जाहिर होती हो। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती है। आज दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती पर वीर भूमि पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी को लोकतंत्र के आदर्श राजनेता बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार और विपक्ष के नेताओं को आत्ममंथन कर अपने बर्ताव को और बेहतर बनाने की जरूरत है। नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम के दौरान ये बयान दिया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा परिसर में उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े सहित विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में लोहे के सरिये से भरा ट्रक पलटने से 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रक में कुल 16 लोग सवार थे। सभी मृतक उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा के पंपोर इलाके में आज सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी को मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जानकारी दी है कि सुरक्षा बलों ने फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। नारायणपुर में सर्चिंग पर निकले सुरक्षा जवानों पर नक्सलियों ने हमला कर दिया, जिससे आईटीबीपी के 2 जवान शहीद हो गए। जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की, लेकिन नक्सली भाग निकले। हमले के बाद घटनास्थल पर सैन्य मदद पहुंचा दी गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। अफगानिस्तान में तालिबान का जुल्म बढ़ता ही जा रहा है। काबुल समेत कई शहरों में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गुरुवार को तालिबान लड़ाकों की फायरिंग कर दी, जिससे कई लोग मारे गए। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने सरकारी चैनल की महिला एंकर खदीजा अमीन को निकाल दिया है। चैनल के अधिकारियों ने हिजाब पहनकर पहुंची खदीजा से कहा कि सरकारी चैनल में महिलाएं काम नहीं कर सकती। टीवी पर विदेशी शो का टेलीकास्ट भी रोक दिया गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी में आतंकवाद पर हुई ब्रीफिंग को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि हम हमेशा याद रखें कि कोविड के बारे में जो सच है वही आतंकवाद के बारे में भी सच है। हम में से कोई भी तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक हम सभी सुरक्षित ना हो। हम यूएन के झंडे तले काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन के लिए समर्थन दोहराते हैं। नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग 30 देशों के सैन्य गठबंधन के विदेश मंत्रियों की आज होने वाली आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा होगी। स्टोल्टेनबर्ग ने ट्वीट किया है कि अफगानिस्तान पर अपने साझा रुख और समन्वय जारी रखने के लिए उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस बुलाई है। अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर जब लोगों को विमान में जगह नहीं मिली थी और विमान से गिरने के बाद तीनों शव घरों की छतों पर पड़े मिले थे, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। बताया जा रहा है कि मरने वालों में अफगानिस्तान राष्ट्रीय टीम का बड़ा फुटबॉलर जाकी अनवारी है, जिसकी पुष्टि खेल महानिदेशालय ने की। सीएम भूपेश बघेल ने आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किस्त किसानों के खातों में डाली है। सीएम भूपेश ने पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती पर आज छत्तीसगढ़ के किसानों के खातों में 1500 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। इसके साथ ही गोबर विक्रेताओं को भी राशि ट्रांसफर की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राजीव आश्रय योजना के हितग्राहियों को पट्टे भी वितरित किए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए प्रयासरत है। सभी वर्गों के विकास अनवरत जारी रहेंगे। आज रायपुर में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल सहित उच्च शिक्षा सचिव के साथ बैठक की। बैठक में नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम निर्धारित करने को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान राज्यपाल ने शैक्षणिक कैलेंडर की भी जानकारी ली। 2.5 साल के कार्यकाल पर चरणदास महंत ने प्रदेश अध्यक्ष मरकाम के बयान पर प्रतिक्रिया दी। स्पीकर चरणदास महंत ने कहा कि ये सब राजनीतिक बयान है, मेरे और उनके कहने का अंदाज अलग है। मैंने भी अटकलों में विराम लगाने की कोशिश की। बता दें कि मोहन मरकाम ने कहा था कि भूपेश के नेतृत्व में काम करते रहेंगे। बालोद में महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निराकरण के निर्देश भी दिए। साथ ही ग्रामीणों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी। बेमेतरा के बेरला ब्लॉक के लगभग 45 युवा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामेश्वर देवांगन के नेतृत्व में विधायक आशीष छाबड़ा के कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस का गमछा पहनकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान युवाओं ने कहा कि क्षेत्र में हो रहे विकास कार्य और कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। जबलपुर में आज से इंडिगो की 2 नई उड़ानें शुरू हुई। अब जबलपुर भी दिल्ली और मुंबई के बीच हवाई सेवा से जुड़ गया है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसकी वर्चुअल शुरुआत की। सिंधिया के साथ सीएम शिवराज भी मौजूद रहे। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट में इंडिगो की विमान सेवा की शुरुआत के पहले हंगामा हो गया। अव्यवस्थाओं को लेकर बीजेपी नेताओं और लोकल पीआर एजेंसी के कर्मचारी आपस में भिड़ गए। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच हाथापाई भी शुरू हो गई। इसके बाद पत्रकारों ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। रायपुर में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर संविदा विद्युत कर्मचारियों का आंदोलन 10 दिनों से जारी है। वहीं कर्मचारियों ने आज सामूहिक मुंडन कराकर विरोध प्रदर्शन जताया। बता दें कि करीब 2500 संविदा कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। शिवपुरी के पचावली पुल के टूटने के दौरान उसमें गिरे प्रभु आदिवासी का 60 घंटे बीतने के बाद भी कुछ पता नहीं चल सका। इसी के चलते गायब युवक के परिजनों ने टूटे पुल के पास जमकर हंगामा किया और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा, ना तो पुलिस ढूंढ पा रही है और ना ही हमें ढूंढने दे रही है। कबीरधाम के आगर गांव में बाढ़ आने से सेंदूर खार मार्ग बाधित हो गया। ग्रामीण नदी पर बने रपटा के सहारे जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। एक महिला का बच्ची को गोद में लिए वीडियो भी सामने आया, जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। महासमुंद के सिंघोड़ा हाई स्कूल में 3 सालों से शिक्षक की कमी है। वहीं स्कूल में पदस्थ एक शिक्षक की कोरोना की मौत से स्कूल शिक्षक विहीन हो गया है और चपरासी के भरोसे खुलते स्कूल में बच्चे सिर्फ खेलने जाते हैं। बच्चों के परिजनों ने कलेक्टर और जिला शिक्षक अधिकारी से गुहार लगाई है। वहीं मामले से अनजान अधिकारी जल्द स्कूल में शिक्षक की व्यवस्था का दावा कर रहे हैं।
सरगुजा जिले के मैनपाट में ग्रामीणों ने मरीज को कांवर से ढोकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। जवाखा छुरीपाट का ये पूरा मामला है, जहां सड़क के अभाव में ग्रामीणों को मरीज को कांधे में ढोकर 4 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा, तब जाकर एम्बुलेंस मिल पाई। आजादी के 75 साल बाद भी इस तरह की तस्वीरें सामने आने से प्रशासन की भूमिका पर कई सवाल खड़े होते हैं। मध्य प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रयोग करने वालों पर सरकार सख्ती के मूड में है। सरकार प्लास्टिक के प्रयोग को लेकर स्पॉट फाइन पेनल्टी लगाने पर विचार कर रही है। राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में प्लास्टिक से बनी प्लेट, कप, ट्रे, मिठाई के डिब्बों को प्रतिबंध किए जाने का निर्णय लिया गया है। कबीरधाम के लालपुर गांव में जादू टोना के शक में एक बुजुर्ग महिला की पड़ोसियों ने हत्या कर दी और आरोपियों ने शव को पेड़ पर लटका दिया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया है। ग्वालियर की दहेज पीड़िता की दिल्ली में 54 दिनों बाद जिंदगी की जंग हार गई। बता दें कि 3 लाख रुपए दहेज न देने की वजह से पति ने पीड़िता को एसिड पिला दिया था। इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुरैना के अंबाह थाना इलाके में सराफा व्यापारी को गोली मारकर लूट की घटना सामने आई है। गोली लगने से व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं आरोपियों ने 2 लाख के आभूषण सहित नकदी रुपए लूटकर मौके से फरार हो गए। बिलाईगढ़ में डरा धमकाकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिता की हत्या और बहन को मारने की धमकी देकर नाबालिग से दुष्कर्म करता था। नाबालिग ने पिता के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। पीडीएस का चावल चोरी करने वाले गिरोह का बिलासपुर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। अरेस्ट 3 आरोपियों से पुलिस ने 500 बोरी पीडीएस चावल बरामद किया है। आरोपियों ने बिल्हा की लक्ष्मी राइस मिल में चावल खपाना स्वीकार भी किया। एसपी के निर्देश पर विशेष टीम ने पीडीएस चावल चोर गिरोह को पकड़कर कार्रवाई की। रायपुर राजधानी में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। गुरुवार को 18 नए केस मिलने से अब एक्टिव केस की संख्या कुल 233 हो गई है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम संयुक्त रूप से लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। सफाई और एंटी लार्वा का छिड़काव भी लगातार जारी है, लेकिन रोज डेंगू के नए केस बढ़ते ही जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। रीवा समेत 13 अन्य जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सागर संभाग के जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले बारिश से मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात थे। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम, बेमेतरा, महासमुंद, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, गरियाबंद में भारी बारिश का अनुमान है, तो वहीं कई जिलों में आकाशीय बिजली भी गिरने की आशंका है। फिलहाल प्रदेश में 10% कम बारिश दर्ज की गई है। महासमुंद जिले में कम बारिश की वजह से ब्यासी का काम प्रभावित होने से किसान परेशान है। किसान अब इलाके को अकालग्रस्त घोषित करने और राहत कार्य की मांग कर रहे हैं। इस साल 2,40,000 हेक्टेयर धान उत्पादन का लक्ष्य है, जबकि 7,092 हेक्टेयर में ही ब्यासी का काम हुआ है। छिंदवाड़ा में दिव्यांग बच्चों के हाथों से बनी राखियां दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों समेत दूसरे राज्यों में भेजी जा रही हैं। आत्मनिर्भर बनने दिव्यांग फैंसी राखियां बना रहे हैं। आधार फाउंडेशन के शिक्षक दिव्यांगों को राखियां बनाना सिखा रहे हैं।